हमारा सभी भक्तजनों को, संतजनों को, गुरुजनों को, बहनों भाइयों को, सभी बड़ों को, बुजुर्गों को वंदन है, नमन है, प्रणाम है। और सभी बाल स्वरूप प्यारे बच्चों को शुभाशीष, शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं तुलसीकृत रामायण का बालकांड प्रथम सोपान का द्वितीय भाग। इससे पहले हम सभी देवी देवताओं की वंदना करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम जानकी वल्लभाय नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे पार्वती प्रियपुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री राम रामाय नमो नमः। राम सीता जान राम लखन वैदेही नमो नमः। ओम हनुमद्देवाय नमो नमः। सर्वभक्ताय नमो नमः। सर्वसंताय नमः। गुरुचरणारविंदे नमः। आइए हम कथा में बालकांड के द्वितीय भाग में प्रवेश करते हैं। कथा शुरू अब होती है। आओ वीर हनुमान, कथा में आए बिराजेऊ, और रखियो मेरी लाज। बोले हनुमत भगवान की जय। सब देवन की जय। सब देवियों की जय। बालकांड द्वितीय भाग। जिस दोहे से विश्राम किया था वहीं से तुलसीकृत रामायण अर्थ सहित आरंभ कर रही है। आइए हम सभी प्रेम पूर्वक सुनेंगे। संत चरल चित जगत हित, जानि सुहाऊ स्नेह। बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति देहु। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम सीता राम सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सीता राम सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि संत सरल हृदय होते हैं, जगत का हित करने वाले होते हैं, सबके हितकारी होते हैं
उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर और मैं उनसे विनय करता हूँ कि मेरी बाल विनय को स्वीकार करें, कृपा करें और हमारा भगवान श्री राम जी के चरणों में स्नेह हो, प्रीति हो, हमें ऐसा आशीर्वाद दें। बहुर बंदी खल गन सती भाई, जे बिनु काज दाहे नेहु बाए, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं सच्चे भाव से सभी दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले को भी प्रतिकूल, उसके प्रति भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, अर्थात बुरा आचरण करते हैं और दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ होता है उसे ही लाभ समझते हैं, ऐसे उजड़ने में हर्ष और जिनको बसने में विषाद होता है, हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं, उन्हें भी वंदना करते हैं उनकी। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि के यश रूपी लीला गान में पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, राहु के समान विघ्न डालते हैं, अर्थात जहाँ कहीं भी भगवान की लीलाएं कथाएं होती हैं, भगवान प्रभु शंकर जी का यशगान कीर्तन होता है, वर्णन होता है और उसी में वो बाधा डालते हैं। दूसरों को बुराई करने में वो सहस्रबाहु के समान वीर होते हैं और दूसरे के दोषों को हजारों आँखों से देखते हैं और हजारों मुखों से बोलते हैं। दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान होता है, अर्थात जैसे घी में अंदर मक्खी गिर जाए तो वो घी को भी खराब कर देती है और स्वयं भी बचती नहीं है। इसी प्रकार भगवान तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ पर भगवान की लीलाएं कथाएं होती हैं और कुछ ऐसे पापी और दुष्ट लोग भी होते हैं जो विघ्न डालते हैं और उन्हें लाभ तो कुछ होता नहीं है, पराया नुकसान भी करते हैं और अपनी भी हानि करते हैं। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण घन घनी धनेशा, उदय के तु समोहित सब ही के, कुंभकर्ण समसोवतनी के। अब तुलसीदास जी भगवान कह रहे हैं कि जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, अर्थात पाप और अवगुणों में वो कुबेर के खजाने के समान धनी हैं। तो जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए होती है, पुच्छल तारे के समान है और जिनकी ऐसे लोगों का, ऐसे जीवों का कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगे तन परु हरही, जिम हिम ओपल कृषि दल गरही, बंदों खल जस शेष सरोसा, सहे सुबदन बरनई पर दोसा। आगे संत भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ओले खेती का नाश कर देते हैं और स्वयं भी गल करके नष्ट हो जाते हैं, वैसे नहीं बने रहते हैं, फसल का भी नाश कर देते हैं और स्वयं पिघल करके भी नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही पापी लोग, दुष्ट लोग दूसरों का काम बिगाड़ने में अपना शरीर छोड़ देते हैं, अपना भी नुकसान कर लेते हैं और दूसरे का भी बिगाड़ देते हैं। मैं ऐसे दुष्टों को भी
शेष जी के समान समझ करके और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और उनकी मैं वंदना करता हूँ। जो पराय दोषों का हजार मुखों से वर्णन करते हैं। पुण्य प्रणबों पृथुराज समाना, पर अग सुन सहस दस काना। बहुरी सक्र सम बिनवों तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि। अब भगवान संत श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं पुनः उनको राजा पृथु के समान जान करके और उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से भी दूसरों के पापों को सुनते हैं और मुख से बोलते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर मैं उनसे भी विनय करता हूँ। जिनको सुराही मदराही नीकी लगती है और उनके लिए वही हितकारी मालूम होती है। आगे कहते हैं भगवान, बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। अब भगवान कहते कि जिनकी कठोर वाणी ही सदा प्यारी लगती है, वज्र के समान कठोर बोलना, जो दूसरों को घायल करती है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं और सदा बोलते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खलरीत। जान पान जुग जोर जन, बिनती करहि सप्रीत। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम सीता 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 राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुन करके और जलते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य कि दुष्ट जीवों का ऐसा स्वभाव होता है कि दूसरों की अच्छाइयों को सुन करके और वह जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर और फिर भी मैं प्रेम पूर्वक और विनय पूर्वक मैं उनकी वंदना करता हूँ। मैं अपनी दिस की न निहोरा, तिन निज और न लाओ बभोरा। बायस पली है अति अनुरागा, हुई निर्मासी निरामिसी कबहूँ की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस को त्याग देते हैं? नहीं त्यागते। बंदौ संत सजन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरती एक प्राण हर ले, मिलत एक दुख दारुण देई। अब भगवान संत श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि संत और असंत का भेद बता रही है कि अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, लेकिन दोनों में भेद क्या है सुनिए जानिए। दोनों ही दुख देने वाले होते हैं। क्यों? कि संत होते हैं इतने प्रेमी होते हैं जिनके बिछुड़ने पर दुख होता है, और असंत दारुण दुख देने वाले होते हैं जिनके मिलने पर असंख्य दुख होता है। तो दोनों ही दुखदाई होते हैं, लेकिन एक गुणवान है एक गुणहीन है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिलगाही।
सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। अब संत श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दोनों जगत में एक साथ पैदा होते हैं। कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल देखने से, स्पर्श करने से प्यारा लगता है, और जबकि जोंक शरीर में चिपक जाए तो खून को पी लेती है, दुख देती है, दर्द देती है। तो गुण स्वभाव दोनों के अलग अलग हैं। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरले नल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जई भाव नीकते ही सोई। अब प्रभु तुलसीदास जी कहते हैं कि भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अर्थात सभी जीव अपने अपने कर्मों-अनुसार संपत्ति पाते हैं। गुणवान होते हैं तो वो अपनी संपत्ति पाते हैं, और अवगुणी होते हैं तो वो अपनी संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं। अर्थात हर कोई जानता है कि गुण क्या होते हैं और अवगुण क्या होते हैं, ये सभी को पता होता है। किंतु जिसे जो भाता है वो वैसे चलता है, वो वैसे जिसको जो अच्छा लगता है वो वैसा मार्ग पकड़ता है, मार्ग चलने लगता है। भलो भलाई पे लहे, लहे निचाई नीच। सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहे मीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है। स्वभाव संस्कार के अनुसार भला व्यक्ति भलाई को ही ग्रहण करेगा, बुराई को छोड़ता जाएगा, और नीच नीचता को ही ग्रहण करेगा, भलाई को ग्रहण नहीं करेगा। अमृत की सराहना अमर करने में होती है, और विष की मारने में। खग अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। अब भगवान तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार हैं। साधुओं की, संतों की भी कथाएं, लीलाएं अपार हैं, और दुष्टों की भी लीलाएं, कथाएं अपार हैं। अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का यहाँ पर भगवान तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण कैसे करेंगे और त्याग कैसे करेंगे। इसलिए यहाँ पर भगवान तुलसीदास जी ने संत और असंत के गुण लक्षणों का वर्णन किया है। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद विलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार करके और वेदों ने, शास्त्रों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से लिपायमान है। अर्थात दोनों ही चीज़ें इस सृष्टि में हैं, गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। उसी प्रकार के गुणी और अवगुणी, भले और बुरे जीव भी इस सृष्टि में हैं।
दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंचे और नीचू, अमिय सुजीवन माहुर मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा, कासो मगु सुर सरि कमनासा, मरु मारऊ महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। प्रभु संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष संजीवनी और मृत्यु, सुंदर जीवन और मृत्यु, माया और ब्रह्म, जीव और ईश्वर, संपत्ति और दरिद्रता, रंक और राजा, काशी मगध गंगा कर्मनाशा, ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक, अनुराग बैराग। यहाँ वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाजन कर दिया है। शास्त्रों ने, वेद शास्त्रों ने उनका गुण और दोषों का विभाजन कर दिया है कि यह गुण हैं और ये अवगुण हैं। जड़ चेतन गुण दोष मैं, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहई पै, परिहरि बारि विकार। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सीताराम सीताराम सीताराम। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़ करके और गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। अर्थात जो संत हैं वो अवगुणों को त्याग देते हैं और गुणों को धारण कर लेते हैं। अस विवेक जब दे विधाता, तब तज दोष गुण है मनोराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुके भलाई। भगवान संत श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं जीव को, तब दोषों को छोड़ करके और मनुष्य गुणों में अनुरक्त हो जाता है, बुराइयों को छोड़ देता है और गुणों को धारण कर लेता है। गुणों को अपना करके और गुण रूपी मार्ग को अपनाता है, धर्म के मार्ग को अपनाता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर के कभी कभी भलाइयों से चूक जाते हैं। अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता और माया के वशीभूत होकर के कभी कभी गुणवान और विद्वान व्यक्ति भी, जीव भी भलाई करने से चूक जाता है और कुछ बुराइयों में पड़ जाता है माया के वशीभूत होकर के। सो सुधारे हरि जन जिम लेहि, दल दुख दूस बिमल जसु देहि। खलौ करहि भले पाहि सुसंगु, मिटै न मलिन स्वभाव अभंगु। अब संत श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं
कि भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं। ये कहते हैं कि भले जीव उनसे अगर गलती हो जाती तो वो गलती को अपनी को एहसास करके उस पर विचार मनन चिंतन करके और उस गलती को वो संतजन सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटा करके और निर्मल यश देते हैं, फिर अपना सद्मार्ग धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार दुष्ट लोग भी कभी कभी संतों की संगत पा करके, अच्छे लोगों का संग पा करके, और वो भी भलाई कर जाते हैं, उसमें भी उनका कल्याण हो जाता है। परंतु उनका कभी भंग न होने वाला जो स्वभाव है, जो संस्कार है, वो नष्ट नहीं होता है, वो नहीं मिटता है। संतों के संग में पढ़ करके कुछ सज्जनता के कार्य कर जाते हैं, लेकिन जो स्वभाव है, जो संस्कार है, वो मिटता नहीं है। लख सुवेश जगवंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजी है तेऊ, उगरई अंत न होए निवाहु, काल ने मिजिम रावण राहु। अब भगवान कहते हैं कि जो वेशधारी ठग हैं, अर्थात साधुओं का वेश बनाए हैं, वस्त्र धारण कर लिए हैं और वेश बनाए दे करके वेश के प्रताप से और जगत उनको साधु संत समझ करके पूजने लगता है, पूजता है। परंतु एक न एक दिन वे चौड़े में आ ही जाते हैं, चौड़े में आ ही जाते, अर्थात एक न एक दिन उनके स्वभाव संस्कार खुल करके बाहर आ जाते हैं और वो जान जाते हैं, पता चल जाता है कि ये जीव कैसा है। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ था। आगे भगवान कहते हैं कि किए हो कुवेश साधु सन मानु, जिम जग जाम बांत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंग तिलाहु, लोकों वेद विदित सब काहू। कि बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। अब यहाँ पर भगवान संत श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वो वस्त्र धारण कर ले तो लोग उसका संत मान कर के सम्मान करते हैं, सम्मान मिलता है। जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ कि बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेदों में विदित है, कही गई है और सभी लोग इसको जानते भी हैं। गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलै नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश में उड़ करके ऊंचाइयों पर पहुंच जाती है और वही नीच अच्छे जल में कीचड़ भी मिल जाता है। साधु के घर के तोता मैना राम राम का सुमिरन करते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ सीखते हैं, गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगत कारिख होई, लिखे पुराण मंजुम से सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। अब प्रभु भगवान यहाँ कह रहे हैं कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुंदर स्याही होकर के और पुराणों के लिखने के काम में भी आता है
और वही धुआं जल और अग्नि और पवन के संग पा करके और बादल में पहुंच करके और जगत को जल प्रदान करता है। इससे कृषि खेती हरियाली होती है और अन्न उत्पन्न होती है जल वर्षा से। इस प्रकार ग्रह भेषज जल पवन पट पाए को जोग सुजोग होय कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग सम प्रकाश तम पाख दोहु नाम भेद विधि कीन शशि शोषक पोषक समुझे जग जस अपोजस दीन जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुगपान सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। राम सीता राम सीता राम सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता राम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी राम सीता राम सीता राम सीता राम राम सीता राम सीता राम सीता राम। ग्रह औषधि जलवायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर के संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने एक का नामों में भेद कर दिया है। एक का नाम उजाला पाख रख दिया है और एक का नाम अंधेरा पाख रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को चंद्रमा का घटाने वाला समझ करके और जगत ने इसको सुयश और अपयश दे दिया। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जान करके और मैं सबकी वंदना करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ, सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़ करके और मैं वंदना करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सब देवन की जय सब संतन की जय। कथा विसर्जन होती है सुविदा हो हनुमान जो जन जहाँ से आए सो तहाँ करो पयान। कामी नारी प्यारे जिमें लोभी प्रिय जिमिदाम तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिराम। मोसम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मने हरहु विषमो भवभीर। सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सब देवन की जय सब संतन की जय
सब देवियों की जय। धर्म की जय हो, गौ माता की जय, पृथ्वी माता की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। श्री रामचरित मानस की जय, संत तुलसीदास जी भगवान की जय हो, जय हो। राम सीता राम सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम। हमारा सभी को जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।